माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके ईश गुरु, अपने ईश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड पे और सभी लोगों को हंसी खुशी भरी सुबह सुबह की राम राम। आज बहुत महत्वपूर्ण दो विषयों पर हम बात करेंगे। एक तो आँखों की बात करेंगे, ख़ासतौर से बच्चों की आँखें जिस तेज़ी से कमज़ोर हो रही हैं वो चिंताजनक विषय है, उस पर बात करेंगे। और राजा जनक के एक बहुत ख़ास रहस्य को मैं बताऊंगा, आप ज़रूर सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले पंचांग। आज है 12 जून, दिन है रविवार। अब हम बात करते हैं बच्चों की आंखों की, और इसे बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आंखों की कमजोरी के बहुत सारे कारण होते हैं। उनमें से एक कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, दूसरा कारण स्ट्रेस होता है, तीसरा कारण स्क्रीन है। हर वक्त बच्चे भी मोबाइल पर जमे डटे रहते हैं या लैपटॉप पर जमे डटे रहते हैं, और उसी के रेडिएशंस का या बहुत तेज़ लाइट्स का आंखों पर असर होता है। विटामिन डी, ए और सी की कमी भी शरीर के अंदर जब हो जाती है तो भी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। तो हमें जहां एक ओर ग्रहों का ख्याल रखना है, वहीं दूसरी ओर भोजन का ख्याल रखना है, और जो स्क्रीन डिसिप्लिन है इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि अगर हमने स्क्रीन के टाइमिंग्स रेगुलेट नहीं किए, बच्चों के स्क्रीन टाइम कम नहीं किए, तो अभी तो जस्ट बुरे फल आने शुरू हुए। ये जब बड़े होंगे, जब ये 30s में पहुंचेंगे, तो आंखों के ऐसे ऐसे रोगों का इनको सामना करना पड़ सकता है जो आसानी से ठीक नहीं होंगे या बहुत कष्ट देंगे। ख़ास तौर से जिन बच्चों का सूर्य और चंद्रमा कमज़ोर होता है, उनकी आंखें तो वैसे ही कमज़ोर होती हैं, और ऐसे में यदि कुछ बुरी आदतें लग जाती हैं तो आंखें बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। बच्चे कुछ ऐसी गलतियों के शिकार हो जाते हैं बचपन में, जिसकी वजह से आंखों पर उनके बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो क्या भोजन करना है, कैसे सूर्य और चंद्र का उपाय करना है, क्या हम ऐसे वनस्पति और जड़ का प्रयोग कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमें बहुत डिटेल से समझने की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर जब चश्मा लगा होता है तो अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है तो लगेगा ही। तो हम क्या ऐसा करें कि ये चश्मा बढ़े ना या उतर भी जाए। तो ये सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। अब मैं बात कर रहा था आंखों की। पहली चीज तो ये है, कॉन्स्टिपेशन बच्चों को मत रहने दीजिए। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है, और ये बड़ों पर भी लागू होता है, कॉन्स्टिपेशन यदि आपको रहता है तो उससे सर और आंख पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दवाई लें, आयुर्वेदिक दवाई लें, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करें। दूसरी चीज विटामिन सी, यानी ऐसी चीजें जिसमें विटामिन सी होता है वो जरूर लें। एक सेब रोज खा लिया करें, लेकिन सेब जो भी खाएं ये ध्यान रखें, वो लोग आजकल सेब कौन सा देखते हैं जो बड़ा चमकीला सा दिखे, उस पे मोम भी होता है लगा हुआ। तो कोई भी सेब लाएं, 2 मिनट तक हल्के गुनगुने पानी में उसको डाल दें, और उसके बाद अच्छे से उसको रगड़ें और फिर उसका सेवन करें। तो एक कप में एक नींबू निचोड़कर और जल मिलाकर उसे ले लिया करें। संतरा खा लिया करें, ठीक है। और थोड़ी देर सूर्य के सामने 20 मिनट जरूर खड़ा हुआ करें, उससे आंखों पर सकारात्मक असर पड़ता है। एक और चीज, स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। बहुत ज़रूरी हो सिर्फ उतने ही समय आप स्क्रीन देखा करें, यानी फ़ोन है या आपका लैपटॉप वगैरह है, बहुत ज़्यादा उसका उपयोग बच्चों से ना कर पाए, बड़े भी लिमिटेड करें। अधिकतम 20 मिनट के बाद 10 सेकंड का ऐसे ऐसे गर्दन घुमाकर रेस्ट लिया करें। 1 घंटे के बाद 2-3 मिनट टहल लिया करें जब आप स्क्रीन देखें। तो 1 घंटे लैपटॉप पे काम किया,
2-3 मिनट टहली, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आंखों पर जोर नहीं पड़ेगा। एक उपाय बता रहा हूं, हरा रंग देखना, खास तौर से घास का। ये खिलाड़ी लोग भी करते हैं, तो आप जाइए थोड़ी देर घास को देखिए, ऐसे करके 2-4 मिनट 5 मिनट घास को देखिए। घास में ये ताकत होती है, घास के रंग में ये ताकत होती है कि वह आपको एकाग्र करता है और इधर उधर की जो जिटरिंग होती है आंखों में, उससे आपको बचा ले जाता है। तो ये काम ज़रूर करें, घास को ऐसे करके निहारें, ऐसे करके देखें। ठीक है, मान लीजिए आपके आसपास घास नहीं है, तो आप कोई घास के रंग जैसा कपड़ा ले सकते हैं और उसको बिछाकर उसको थोड़ी देर देखिए, तो इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इस प्रकार से आप अपनी आंखों को बेहतर कर सकते हैं। एक उपाय और बताता हूं, दोनों अंगूठों में आप चांदी का एक छल्ला जरूर धारण कर लें जो बीच में से कटा हुआ हो। खास तौर से वो लोग जिनकी आंखें बहुत तेजी से गिर रही हैं, वह यह कार्य अवश्य कर लें। लेकिन और मैं उपाय आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बड़ों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। जो अब तक मैंने बात कही है, आप इसमें एक चीज़ और जोड़ दें कि लेटकर बहुत लंबे समय तक टेलीविज़न या लैपटॉप या मोबाइल ना देखा करें, बहुत लंबे समय तक। थोड़ी बहुत देर तो अलग बात है, ज़्यादा देर देखेंगे उससे नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। कुछ मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा जो ऑफिस में कार्य करने वाले हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जिनका लैपटॉप से या कंप्यूटर से बहुत नज़दीकी रिश्ता रहता है या फ़ोन से बहुत नज़दीकी रिश्ता रहता है। और बच्चों के लिए ये ज़रूर कर दिया कीजिए, उससे उनकी आंखें गिरनी रुक जाएंगी। लेकिन उससे पहले तो अब मैं आंखों की बात जो कर रहा था उसको आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, इस तरीके से ये अपनी फर्स्ट फिंगर से इस तरीके से आंखों को आप हल्का हल्का आंखों के चारों ओर हल्का हल्का प्रेशर करें। ठीक है, जैसे 1 घंटे तक लगातार आपने स्क्रीन पे काम किया और उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए ही सही इस तरीके से काम कर लिया, ये तो इससे आपकी आंखों पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा काम जो आपने करना है, फर्स्ट फिंगर को अपने मस्तक के बीचों बीच रखिए। बहुत प्रेस नहीं करना है, बस हल्के से प्रेस कीजिए और आंख बंद करके आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए, प्रभु नाम लीजिए, इस तरीके से करना शुरू कर दीजिए। आपकी आंखों पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक काम और कर सकते हैं, ये जो आपकी उंगलियां हैं इनको आपस में इस तरीके से जोड़कर ऐसे ऐसे करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको बहुत प्रभाव पड़ेगा। इससे आपकी दृष्टि मजबूत होगी, दिमाग भी आपका तेज होना शुरू होगा। इसके साथ साथ कुछ खास चीज़ आपको खानी भी चाहिए। तो वो कौन सी चीज़ आपको खानी चाहिए जो आपकी आंखें बेहतर रखे? अभी बताता हूं, पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता दूं। मकर राशि के लोगों को थोड़ा सावधान होकर चलने की। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूं जिसे खाने से क्या बड़े क्या बच्चे, उनकी आंखों पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ज़रूर खा लीजिएगा, ख़ास तौर से वो लोग जिनकी उम्र कम है लेकिन आंखों की रोशनी तेज़ी से गिर रही है, या जिन लोगों को रोशनी में बहुत काम करना होता है या लैपटॉप पर बहुत काम करना होता है, वो इसे वैसे भी लेना शुरू कर दें, या मोबाइल पर बहुत काम करना होता है वो इसे वैसे भी लेना शुरू करें। लिखिए, बराबर मात्रा में बादाम, मिश्री और सौंफ ले लें, यानी 100 ग्राम बादाम ले लें, 100 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम सौंफ, और इसे खूब अच्छे से पीस लें, मिक्सी में दरदरा सी पीस लें इसे। और रोज़ाना 1 कप दूध लीजिए और उस दूध को गुनगुना जब कर रहे हैं उसी में 1 चम्मच इसे डाल दिया कीजिए, और फिर
दूध के साथ घोलकर इसको पीना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा महीने भर में आपको अंतर समझ में आएगा और साथ ही साथ विद्यार्थियों की बुद्धि भी खुलनी शुरू होगी, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, उनका स्ट्रेस कम होगा। तो ये बहुत अद्भुत और अचूक नुस्खा है, इसका सेवन ज़रूर किया कीजिएगा। और अब मैं उनकी बात करता हूँ जिनका आज जन्मदिन है। और अब मैं, जैसा मैंने वायदा किया था आपको, राजा जनक के बारे में एक रहस्य बताऊंगा, तो वो सुनिए और बड़ा आनंद आएगा। जनकपुर बहुत सुंदर जगह है और कल्पना करके देखिए, ऋषि विश्वामित्र जा रहे हैं, साथ साथ उनके राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, दोनों बालक उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। कितना हर्ष होगा उस दृश्य की कल्पना करते ही। जनकपुर बहुत सुंदर है, नेपाल का ये बड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। सीता माता का यहाँ बचपन बीता था और ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर राजा जनक जी राज करते थे, जो माँ सीता के पिता थे। प्राचीन काल में ये विदेह राज्य की राजधानी भी रहा है। विदेह राज्य के संस्थापक कौन थे? मिथि के वंश में महाराज सिरध्वज जनक जो थे, ये थे उसके जिन्होंने उसकी स्थापना की। अब ये कौन से जनक है? 22वें जनक है। यानी अब इसे समझने की कोशिश कीजिए। राजा जनक एक पद है, राजा जनक एक नाम नहीं है। तो वो जो सिरध्वज है वो 22वें जनक है और ये राजा दशरथ के समकालीन है। सीता जी जो है वो मिथिलेश जनक सिरध्वज की पुत्री है, यानी 22वें जनक की पुत्री है। जनक पदवी है, जैसे मनु भी एक पदवी है, एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे ही जनक भी एक पदवी है, एक व्यक्ति नहीं है। रामायण में, महाभारत में, बहुत सारे अन्य प्राचीन ग्रंथों में राजा जनक का नाम आता है और इनकी राजधानी का नाम मिथिला बताया जाता है। जनकपुर नहीं, मिथिला बताया जाता है। ये वही जनक क्षेत्र है जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था, जहाँ पर गौतम ऋषि का आश्रम था, जहाँ पर ऋषि विश्वामित्र का आश्रम था। ये एक अद्भुत क्षेत्र जहाँ पर एक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं उत्तम प्रकार की हुआ करती थी, तो वही आध्यात्मिक व्यवस्थाएं भी उत्तम प्रकार की हुआ करती थी। तो ध्यान रखिएगा, जनक एक पदवी है और ये इतने महान राजा को दी जाती थी जो स्वयं क्या राजकाज यानी संसार, क्या अध्यात्म, क्या विद्या, क्या अविद्या, इन सभी विषयों में जिनकी महारत हासिल होती थी उनको राजा जनक बोला जाता था। और उनके दरबार में स्वयं को सिद्ध किए बिना कोई भी व्यक्ति, आचार्य अथवा ऋषि नहीं हुआ करता था। और अब गुरु मंत्र, यदि हम ओम के साथ सूर्य को जल देते हैं, कैसा ओम का उच्चारण करना है? माँ को लंबा, ये सब वाइब्रेट होना चाहिए। और सूर्य को जल देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि खुलती है, मन शांत होता है और जो नेत्र होते हैं ये बेहतर होते हैं, दृष्टि तीक्ष्ण हो जाती है। तो ये सामान्य सी बात है, आप कर सकते हैं, इसको ज़रूर कीजिएगा। और आज हमने कितनी ढेर सारी बातें की, अब आप खुशी खुशी अपने काम पर जुटिए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।